अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक्स बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए हाफ़ केजी के करीब, और इसके पीसेस इस साइज़ के आप कर लें, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों ना बहुत ज़्यादा छोटे। इस रेसिपी को आप रमज़ानों में बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर लेमन जूस शामिल किया है सबसे पहले, और 1 टीस्पून फुल अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा आप नमक शामिल कर लें, और इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर शामिल करें। मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल किया है, आप कोई सा भी रेड चिली पाउडर शामिल कर लें। इसके अलावा यहाँ पर मैं चाइनीज़ सॉल्ट शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून, आप इसकी जगह चिकन पाउडर शामिल कर सकते हैं। साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है। इसके अलावा काला नमक भी 1/4 टीस्पून के करीब शामिल किया है। नमक, काला नमक और चिकन पाउडर, आप ये तमाम चीज़ों को नमक की वजह से ज़रूर एडजस्ट करें कि नमक ज़्यादा ना हो। साथ ही क्रश करके ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है मैंने आधा टीस्पून के करीब। तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स ये मैंने फ्रेश ब्रेड से बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं, इसकी कुछ ख़ास मिक़दार नहीं है। 2 छोटे अंडे मैंने लेकर उसमें थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है। आप 1 बड़े साइज़ का अंडा ले सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। अब इसको फेंट कर हम एक तरफ रखेंगे, और इसके बाद स्क्यूवर्स हैं मेरे पास, ये वुडन स्क्यूवर्स हैं। अगर आपके पास ये हों तो आप इसमें इन स्टिक्स को, चिकन स्टिक्स इनसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके अंदर मैं चिकन के पीसेस लगा रही हूँ। एक स्टिक के अंदर 3 से 4 पीसेस आप लगा लें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं। इस तरह से तमाम स्टिक्स तैयार कर लें। अब इन स्टिक्स को हमें पहले ब्रेड क्रम्स में रोल करना है हल्के से, ताकि तमाम ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग जाएं। तमाम अतराफ से आप इन्हें लगा लें और एक दफ़ा हल्के से झटक लें, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स इस पर लग गए हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे को भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से, ताकि आसानी से ये इसमें डिप हो सके। तो इसमें भी हम इसे डिप कर लेंगे, और इस तरह से तमाम स्टिक्स तैयार कर लेंगे। तमाम स्टिक्स तैयार करने के लिए हमने ऑयल ले लिया है। इसके बाद एक पैन में डीप फ्राई नहीं करना है, तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है, और एक पीस को मैंने चिकन के इसमें डालकर देख लिया है कि तेल कितना गर्म है। तेल को आप मीडियम टू हाई हीट पे गर्म करने के बाद आंच को थोड़ा कम करें, मीडियम तक कर दें, और उसके बाद इनको फ्राई करें, क्योंकि ये एकदम से जल सकती हैं। ऊपर इसके अंडा लगा हुआ है, और ब्रेड क्रम्स भी जल जाते हैं। और हर साइड को आप टर्न कर करके फ्राई करते जाएं। 3 से 4 मिनट एक साइड में ज़रूर लगेंगे, बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ये जल जाएंगी। तो इसलिए तेल को आप मीडियम हीट तक ही रखें। 7 से 8 मिनट या 8 से 10 मिनट इसमें लगेंगे फ्राई करने में। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें टमाटो केचप या जो भी सॉस आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, और रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तमाम अतराफ से फ्राई हो जाएंगी तो हम इन्हें एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टिक्स हमारी तैयार हो गई हैं, और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इन स्टिक्स को ज़रूर बनाएं और केचप या किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।